हरे कृष्णा। अभी मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा हिपोक्रिटिकल लगेगा, आप प्लीज क्षमा करना। मेरी इच्छा है वास्तव में, आई रियली रियली मीन इट, आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम ईच एवरी वन ऑफ यू अबाउट योर रियलाइजेशंस ऑफ द यात्रा। और मुझे एक्चुअली सुनना है आपकी रियलाइजेशंस, और मुझे ना हरे को अप्रिशिएट भी करना है। बहुत सारे डिवोटीज को मुझे इतना सीखने को मिला फ्रॉम मेनी ऑफ यू, but still I am choosing to speak something else, some philosophy, something about deities, because there is time constraint, and plus I feel I have not done my service. If I had kept it for the last session, something which is very close to my heart, so that will take considerable time. So because of that, I'll not be able to spend time because then we have to leave also. But please know, each and every one of you has touched my heart very deeply. I don't want to embarrass you. बहुत सारे devotees हैं, मैं बहुत कुछ देख के मुझे इतना आनंद आ रहा था। सिंपल एग्जांपल, अपने विजय गुप्ता प्रभु हैं, वो उनके पापा, उनका फैमिली, कलिंदर, एवरीवन, निशिता आ गई, सरप्राइज हो गया मैं उसको लास्ट टाइम बर्मिंघम में मिला था। वो बस लेके आई थी, नहीं बर्मिंघम ना, मैनचेस्टर, लेस्टर लेस्टर, वो बस लेके आई थी बर्मिंघम से। तो मैं बस शॉक हो गया उसको यूके में देख के, फिर इधर अभी यात्रा में देख लिया सडनली। तो ऐसे बहुत लोगों को मैं मिला और बहुत अच्छा लगा। और मुझे जो जो आप लोगों ने क्लास में बोला, जैसे एवरीवन, माधव प्रेम का भी इतना, सबका मुझे इतना अच्छा लगा। तो मुझे बहुत कुछ बोलना है, क्या मैंने सीखा आप लोगों से, और मुझे आपसे भी सबसे सुनना है। बट मे बी आफ्टर दिस व्हेन यू आर टेकिंग प्रसाद, आई विल कम टू यू, यू कैन शेयर योर रियलाइजेशंस। बट अभी मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ अबाउट टेकिंग दर्शन, क्योंकि ये मेरा ऐसा फीलिंग है कि ये भगवान राधा गोविंद जी और यहाँ पे जो डीटीज है, उन्होंने आपको ऐसा एक अंदर कुछ तो कर दिया होगा, जिससे आप अभी हमेशा यात्रा में जाओगे और धाम का दर्शन करोगे, डीटीज का दर्शन करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल एनर्जी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अभी जब जाओगे कोई भी यात्रा में, डीटीज का दर्शन करोगे, तो कुछ प्रिंसिपल्स को याद रखना, जो शायद आपने यहाँ पर भी फॉलो किया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सबने दर्शन किया राधा गोविंद, मदन मोहन एंड गोपीनाथ। अभी मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आपको लगता है भगवान ने भी आपका दर्शन किया? क्या भगवान ने आपको देखा? आपने भगवान को देखा? क्या भगवान ने, आपको क्या लगता है, भगवान ने आपको देखा कि नहीं? यस। आपको भगवान का दर्शन करके बहुत खुशी मिला, क्या आपको लगता है भगवान को आपको देखकर खुशी मिला? क्या लगता है? नहीं मिला होगा ना। सी हाउ टू टेक दर्शन। एक तो होता है जो उत्सुकता है हमारा भागने का। कल भी मैं भाग रहा था, क्योंकि वो रात का, तो एक आदमी मिला मुझे, उसने कहा मैं आपको छोड़ देता हूँ प्रभु जी। वो बाइक में जा रहा था, उसके बाइक में बैठ गया, तब जा रहे थे, ऐसा रफ एंड, और मेरे को बहुत डर लगता है टू व्हीलर में, सब भाग रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पे भी लोग भागते हैं बॉम्बे जैसे। तो उसने कहा प्रभु जी बहुत फर्क है, आप लोग बॉम्बे में भागते हो पैसा कमाने के लिए, हम यहाँ पे भागते हैं गोविंद जी को देखने के लिए। मैं 6 बजे आने वाला आदमी हूँ, आज मैं वो लेट हो गया काम पे, पर मैं रात को नहीं सो सकता जब तक गोविंद जी का दर्शन नहीं होता। फिर मैंने कहा अच्छा, रोज आप शाम को आते हो? यहाँ पर जी मैं 6:30 बजे तक आ जाता हूँ, आज लेट हो गया, 8 बज गया। और सुबह मैं शुरू नहीं करता दिन जब तक मैं गोविंद जी को देखता नहीं। वो कैसे ले जा रहा था वो बाइक, और बीच में 4-5 काम भी किया हो, उसको दुकानदार को कुछ दे दिया, फिर उसको दिया। मैं बोला ऐसा ठीक है, अभी मर गया तो भी चलेगा। क्योंकि ही इज वेरी डियर टू गोविंद जी, और रोज सुबह शाम को दर्शन कर रहा है। तो आई सेड वाओ, क्या डिफरेंस है। सो सो जो ईगरनेस है ना, सुबह भाग रहे थे हम लोग दर्शन के लिए गोपीनाथ, तो ये बहुत अच्छा है। मैं इसको एक थोड़ा भी आपको कम नहीं करना चाहिए, बट फिर भी आप मिसअंडरस्टैंड मत करो। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज है, वो ये है, मोर इंपॉर्टेंट देन सीइंग कृष्णा। भक्तिवेदांत ठाकुर ने बोला कि भगवान को देखने से ज्यादा इच्छा हमारी ये होनी चाहिए कि भगवान हमें देखने की इच्छा रखें। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट यू सी कृष्णा, इट्स इंपॉर्टेंट कृष्णा सीज यू। बहुत जरूरी है। और कृष्णा को कब देखेंगे? क्या लगता है आपको? कृष्ण आपको देखेंगे जब आप उनको देखोगे, पर ये आंख से नहीं, हृदय के आंख से। यहाँ पे भी कुछ आंखें हैं। वो आंखें वो बंद ही रहता है हमेशा, बहुत बार। देयर इज आईज ऑफ द हार्ट एंड आईज ऑफ द बॉडी। ये आंख से हम देखेंगे, दुर्योधन ने भी देखा भगवान को, धृतराष्ट्र ने। वो अंधे थे फिजिकली, दुर्योधन वॉज ब्लाइंड स्पिरिचुअली।
तो हम देख रहे हैं भगवान को, पर हृदय में जो आंखें हैं वो भी खोलना पड़ेगा। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा भक्तो, शास्त्र में लिखा है कि आप भगवान को ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते केवल शास्त्र सुनकर। वेदेशु दुर्लभ, वेदों से दुर्लभ है भगवान। आत्म भक्तो, जो प्यार है ना, उसी से हम, जब हमारी आंखों में प्रेम का अंजन लगेगा, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेम का अंजन जब लगेगा तब हमारे हृदय की आंखें खुलेंगी और तब हम भगवान को एक्चुअली देखेंगे, फिर भगवान हमको देखेंगे। तो सूरदास की आंखें थी क्या? नहीं। बिलमंगल ठाकुर, बिलमंगल ठाकुर को जब कृष्ण ने कहा कि मैं आपको आंखें देता हूं, उन्होंने कहा नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो दर्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा इस दुनिया में इतने विकर्षण और इतने प्रलोभन है, वो मुझे खींच लेगा बाहर। पर अभी जो मैं दर्शन कर रहा हूं आपका, वो बहुत दिव्य है। He was seeing Krishna in a very special way, which we are not able to see with our eyes on. जब सूरदास जी गए बांके बिहारी का दर्शन करने, वो जाते थे रोज सुबह, एंड ही वॉज ब्लाइंड बट ही कुड सी। अरे आज तो येलो पगड़ी लगाया, आज ये लगाया, अरे आज भगवान का वेणु ऐसा। ही वॉज ब्लाइंड बट ही कुड सी। तो एक दिन जल्दी पहुंच गए, वो पुजारी ड्रेसिंग कर रहे थे डीटीज। तो जब ड्रेस सब निकाल दिया, अभिषेक हो गया, तो ड्रेस नहीं है, सो द डीटी इज इन हिज ओरिजिनल फॉर्म। तो सूरदास जी ने जब देखा, ताली बजाने लगे, हंसने लगे, जैसे हम बच्चे को देखते हैं अगर कपड़ा नहीं पहना तो हम कैसे मजा करेंगे, शेम शेम बोलते हैं ना। तो ही स्टार्टेड जंप बिकॉज़ ही वाज ब्लाइंड, वो नेत्रहीन थे, पर उन्हें दिख रहा था कि आज ठाकुर जी ने वस्त्र नहीं पहना है। ताली बजाने लगे, आज ठाकुर तो नंगम नंगो है। तो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, अरे ये तो नेत्रहीन है, ये तो कैसे मालूम इन्हें? क्योंकि वो हमेशा भगवान को देखते थे, पर इन चर्म चक्षु से नहीं, प्रेम के अंजन से। तो ये जो प्रेम वाला हृदय है, जब ये एक्टिवेट होगा ना, तो ये अंदर की आंखें खुलेंगी, तो फिर आपको दर्शन नहीं भी मिला, अगर आप 8:30 पहुंचे, दर्शन बंद हो गया, स्टिल यू विल बी हैप्पी। कम से कम आप पहुंच गए ना, और भगवान ने तो देख लिया, भाग भाग के आया, सिंसियर है, देन यू विल बी हैप्पी। इफ यू गेट द, यू विल एक्सेप्ट इट एज मर्सी। बट इफ द अंदर का अगर आंख खुला नहीं है, तो आप भाग के आओगे 8 8:30 तक, और उधर भीड़ होगा तो पुश करोगे, मारोगे, झगड़ा करोगे, मुझे देखना है। सो व्हेन वी आर, जब हम भगवान को अपने चर्म चक्षु से देखते हैं, तो वो मटेरियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। फिर उसके लिए, जैसे तुलसी माता जी ने बताया, वो झगड़ा हो गया, वो सब, यू नो, दैट इज बिकॉज आई वॉन्ट टू सी। बट व्हेन वी आर, the eyes of the heart are open, we are happy staying behind, we are happy that Krishna is seeing, we want to see। देखो अगेन, आप ऐसा नहीं सोचने का कि मैं दर्शन ही नहीं करूंगा, मैं घर पे रहूं, नहीं। उत्सुकता है, महाराज हमेशा बोलते हैं दो चीज बहुत जरूरी है, उत्सुकता और नम्रता, दोनों साथ में होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? उत्सुकता का मतलब ये नहीं कि नम्र नहीं है, और नम्रता का अर्थ ये नहीं है कि चलो मैं नम्र हूं, मैं तो इधर ही रहूंगा बॉम्बे में, मेरी योग्यता नहीं है वृंदावन आने की, ऐसा नहीं। उत्सुकता होनी चाहिए। जैसे आप लोगों में इतना प्यार, मुझे इतना आनंद आ रहा था ना, कल जैसे भाग रहे थे, आनंद को देख रहा था मैं, वो जा ही नहीं रहे, उसको उठाना पड़ा उसको। वो मतलब दैट पुजारी, he was so lovingly taking that, then again he came back to take darshan, oh that was so pleasing। so that उत्सुकता तो होनी चाहिए, पर साथ में ये मालूम होना चाहिए कि कृष्णा सीइंग अस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप बोलोगे ठीक है, अभी मुझे मेरे हृदय की आंखों से भगवान को देखना है, तो वो अभी आंखें कैसे खुलेंगी? तो अभी हम सोए हुए हैं ना, वो तो आंख बंद है, वो आंख कब खुलेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीइंग कृष्णा विद लव? तो ये थोड़ा आपको पता नहीं डाइजेस्ट होगा कि नहीं। टू सी कृष्णा विद लव, आपको अपने आप को प्यार से देखना होगा। बहुत सारे भक्त को मैंने देखा है डिप्रेशन में, और सुसाइड भी किए हुए डिवोटीज ने, और मुझे बहुत दुख होता है ये देखकर, एंड इट्स वेरी पेनफुल। और ये लोग ऐसा नहीं है, जैसे अभी
कुछ महीना पहले मैं मेरे खास दोस्त थे, ब्रह्मचारी भी थे बहुत साल तक, फिर गृहस्थ थे, मंदिर में ड्रेसिंग के लिए भी आते थे। तो उनका ईमेल आया, बात किया मैंने उनसे, मैसेज रिप्लाई किया ईमेल का रात को 8 बजे, और सुबह मालूम पड़ा उन्होंने सुसाइड किया। शॉक्ड। कितने एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ, तो ये सुनता हूँ तो मैं हिल जाता हूँ, ये क्या हो गया। वो भक्त थे, ड्यूटी वर्शिप भी करते थे, तो कहाँ गड़बड़ कहाँ हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि, इसलिए नहीं कि वो माला नहीं करते थे, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उन्होंने अपने आप से प्यार नहीं किया। तो आप कहोगे अपने आप से प्यार करेंगे तो आप मिथ्याहंकारी बन जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अनग्रेटफुल रहो। अगर कृतज्ञता है तो सेल्फ लव डज नॉट लीड टू फॉल्स प्राइड। अगर ग्रैटिट्यूड नहीं है तो देन आपका ह्यूमिलिटी, सो कॉल्ड ह्यूमिलिटी, विल ऑल्सो लीड टू प्राइड। बिकॉज सेल्फ लव मतलब क्या, कि एक्सेप्टिंग योर सेल्फ द वे यू आर, एंड इट बिगिंस विद अवेयरनेस। जैसे आपके जो डिजायर्स आते हैं अलग अलग, उसको ऑब्जर्व करना, अपने आप को जज नहीं करना और स्वीकार करना। फिर आप जब बोलते हो ना मैं फॉलन हूं, वो जो आप बोलते हो मैं फॉलन हूं, आई एम बैड, दैट हैज टू बी एट द लेवल ऑफ द सोल। अगर आप अपने आप की स्वीकृति नहीं है और आप अपने आप को खोस रहे हो, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में डुअलिटी बन जाता है, और उस डुअलिटी में जब आप अपने आप को गाली देते हो तो वो रेसिपी है फॉर डिप्रेशन। हमारा फिलोसफी क्या है, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। इसका अर्थ क्या है, कोई जानता है? हमारा हरे कृष्णा का फिलोसफी है भेद अभेद तत्व। इसका अर्थ क्या है? भेद मतलब हम भगवान से अलग हैं, अभेद, अभेद मतलब, अभेद मतलब, टेल मी। वी आर सेम एज लॉर्ड, विद द लॉर्ड नहीं, अभेद, वी आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। एंड भेद मतलब डिफरेंट। इम्पर्सनलिस्ट का फिलोसफी है अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं, वो लोग ऐसा बोलते हैं, है ना। एंड मध्वाचार्य का फिलोसफी क्या था, वी आर सर्वेंट, वो हमेशा उनका ऐसा रहता था। देखा मध्वाचार्य का, सोल एंड गॉड आर डिफरेंट। बहुत खट्टर थे वो मायावादी, मायावादी उन्होंने पूरा हरा दिया। वी कांट बी गॉड एंड इज परफेक्टली 100% राइट। जब मैं छोटा था, हमारे घर पे, हम लोग मध्य संप्रदाय से हैं, तो हमारे घर पे ऑल्टर में वो भी था, मध्वाचार्य का भी फोटो था ऐसा। और मैं बच्चा था ना, बच्चा बचपन में ऐसा कुछ भी खाते रहने का, नॉन स्टॉप 10 बार जो भी मिलता है खाते रहने का। तो मेरी नानी मेरे को ट्रेनिंग देती थी, बोलते हम लोग नहीं खाने का ऐसा, दिन भर कंट्रोल करने का। देखो मध्वाचार्य को, वो बोल रहे दिन में 2 ही बार खाने का। तो इस्कॉन में आने तक मेरा समझना था कि मध्वाचार्य का फिलोसफी है दिन में 2 बार खाओ। प्रभुपाद जी की कृपा से समझा उनका फिलोसफी क्या है। सो तो महाप्रभु ने दोनों का बैलेंस कर दिया, ये बोल के कि वी आर वन, अहम ब्रह्मास्मि। वो जो लोग वो सर पे रहता है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक हूं, मैं भगवान हूं, या भगवान का हूं, मतलब दे आर लाइक इन दैट वननेस, दे आर पीसफुल, बट दे आर नॉट इन लव। वो पीसफुल स्टेज के बाद जब आप अपने पोजीशन पे आते हो, देखो आइडेंटिटी और पोजीशन अलग है। हमारा 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 आइडेंटिटी क्या है, अहम ब्रह्मास्मि। हमारा पोजीशन क्या है, दासोस्मि। आप समझ रहे हो, हमारा पोजीशन है दासोस्मि, मैं आपका दास हूं भगवान, ये मेरा नित्य स्थान है। पर मेरा आइडेंटिटी क्या है, हम ब्रह्मास्मि, सच्चित आनंद। भगवान कैसे रहते हैं, हमेशा हर्षण। भगवान दुखी रहते हैं, भगवान हमेशा खुश रहते हैं। तो अगर आप सोल के स्तर पर हो तो आप हमेशा खुश रहोगे। भले आपका बिजनेस में लॉस हो गया, कुछ भी लाइफ में ऊपर नीचे हो गया, खुश मतलब यू नॉट बी आर्टिफिशियली हैप्पी, अंदर से एक सुकून रहेगा, बिकॉज यू आर ब्रह्मास्मि। अभी नहीं है मतलब आपका मन आपको हैरान कर रहा है। तो आपका मन हैरान कर रहा है और आप अपने आप को खोस रहे हो कि मेरा मन हैरान कर रहा है, वो भी मन ही बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे हो। आप समझ रहे हो, क्योंकि माइंड चोर भी बनता है, पुलिस भी बनता है। तो माइंड के पूरे वश में हम लोग हैं, और हम अपने आप को बोल रहे प्रभु जी आई एम वेरी फॉलन। जब कोई ऐसा बोलता है आई एम वेरी फॉलन प्रभु जी, मैं बोलता हूँ या तो ये सोल के स्तर पर एक्सटेसी में बोल रहा है, या तो ये जो बोल रहा है कि मैं फॉलन हूं, वो भी माइंड ही बोल रहा है। सो हाउ डू वी रिजॉल्व दिस? सिंपल, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अवेयरनेस फर्स्ट।
अवेयरनेस मतलब माइंड क्या बोल रहा है उसको ऑब्जर्व करो, अपने आप को अलग करो माइंड से, और जो माइंड बोल रहा है उसको एक्सेप्ट करो और उसको अलाउ करो, बट डोंट एक्ट ऑन व्हाट द माइंड इज सेइंग. गो बैक टू अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, अलाउिंग, नॉट एक्टिंग. ये साइकिल करता चलता रहेगा ना. देन वन डे वन मोमेंट यू रियलाइज आई एम नॉट दिस माइंड. एंड देन व्हेन यू लुक एट कृष्णा, जो आपका प्रेयर है उसमें आप रोगे, गाली दोगे, वो सब में एक्सटेसी रहेगा. आप समझ रहे हो? व्हेन यू से कृष्णा आई लव यू, यू विल बी हैप्पी. एंड व्हेन यू से कृष्णा आई एम वेरी फॉलन, उसमें भी आपको एक्सटेसी उतना ही आएगा. जब डिवोटीज बोलते हैं प्रभु जी आई एम वेरी बैड, आई एम वेरी फॉलन, मैं बोलता हूँ आर यू हैप्पी दैट यू आर फीलिंग वेरी बैड? तो कंफ्यूज हो जाते हैं. तो मैं समझता हूँ कि ये बेचारा, इसको सेल्फ लव चाहिए. when devotee says ना आई एम वेरी फॉलन, लाइक अपना कविराज गोस्वामी बोलते हैं मैं तो स्टूल में एक कीड़ा हूं, वर्म हूं, पर वो एक्सटेसी में है. बट when devotee says I am fallen, and if he is not happy about it, that means his mind is taken over. So what are we discussing? What did we begin with? What is the first point we discussed? We are taking darshan, but the Lord should take our darshan. Nahi, Lord should see us. Lord should take our darshan. So we see the Lord, we take darshan, the Lord should see us. So Lord will see us when we, भगवान कब देखेंगे हमको? जब हम दर्शन कैसे लेंगे भगवान का? प्रेमांजन, आईज ऑफ द हार्ट. एंड हु आर द, हमारे रोल मॉडल कौन है आईज ऑफ द हार्ट के लिए? सूरदास, विलमंगल ठाकुर, and of course all other Goswamis also. But there are extreme examples, they didn't have eyes but they were able to see the Lord. Now how do we open that eyes? That is what we are discussing. That comes from awareness, acceptance, allowing, and then making peace with yourself. Accept yourself. I'll give a simple example. आप बीच में हो, आपके राइट में कृष्ण है, आपके लेफ्ट में आपका माइंड है. माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो का जो समूह है वो आपके लेफ्ट में. Yes, Bilamangal Thakur, Surdas, they were able to see Krishna because they were not seeing from these eyes. They were seeing the actual form of the Lord. But for us to open those eyes of the heart, we need to be situated in the platform of Aham Brahmasmi. हमारा आइडेंटिटी है, हम भगवान से अभिन्न हैं, ब्रह्मास्मि. तो भगवान से अभिन्न होना मतलब भगवान कैसे सच्चित आनंद है, आपको भी वही पोजीशन में होना होगा. बट ये आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, ये अवेयरनेस से आता है. जो भी हमारे माइंड में अच्छे विचार, बुरे विचार जो भी आ रहे हैं, हमको ये मालूम, ये जब हम ये रियलाइज करते हैं कि ये मेरा माइंड है, ये माइंड नहीं हूं, बिकम पीसफुल. अहम ब्रह्मास्मि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. पर ये हमारा पोजीशन नहीं है, हमारा पोजीशन है दासोस्मि. Identity and position are two different things. But without situating in identity, if you keep only situated in yourself in aham dasosmi, वो दास बाद में जाके बॉस बनने का ट्राई करेगा, और वो दास गाली देगा अपने स्वामी को, क्योंकि वो दास है, पर ये नहीं समझता कि वो is सच्चित आनंद, is pure, eternal, fully conscious, fully blissful. So how do we reach that aham brahmasmi stage? तो डिवोटीज को अवेयरनेस मीन्स, फॉर एग्जाम्पल अवेयरनेस मतलब, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ यूथ के लिए, क्योंकि मैं यूथ प्रीचिंग अभी शुरू कर रहा हूँ, तो यूथ को ये बहुत रिलेट होता है. यंग बॉय कम्स, ही सेज प्रभु जी आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू दिस गर्ल. उसका हार्मोन्स अभी बेचारा अभी 18 ईयर ओल्ड है, एजिटेट हो रहा है. तो उसको लोगों ने बोला अरे, सो सम पीपल सेड तू लस्टी है. सम डिवोटी टोल्ड हिम वो लस्टी, तो वो घबरा गया. ऑलरेडी इज फीलिंग गिल्टी, और डिजायर आया तो क्या बोला उसको, तुम लस्टी है तो तुम फॉलन है, तो प्रे कर कृष्ण को. तो उसने कृष्ण को प्रे किया, बट लस्ट गया नहीं. तो लस्ट तो जाएगा नहीं कभी, प्राक शरीर विमोक्षनाथ. तो एजिटेट हो गया. तो फिर किसी दूसरे डिवोटी को पूछा, उसने बोला प्रभु आपको ना थोड़ा साइकेट्रिक हेल्प लगेगा. तीसरे डिवोटी को पूछा
तो उसने बोला प्रभु जी आप शादी कर लो। अरे मैं रेडी नहीं हूँ, मैं बस 23 साल। सब एवरीबडी इज गिविंग डिफरेंट डिफरेंट ज्ञान टू हिम विथ सिंसियर डिजायर टू हेल्प। तो मेरे पास आया, मैंने कहा लस्ट है। अरे अच्छा है तेरे को लस्ट है, तो बिल्डर हो गया पहले। मैंने कहा, उसने कहा प्रभु जी आप बहुत अलग आंसर देते हो। आप ऐसे, मैंने कहा हाँ क्यों, क्योंकि लस्ट तो सबको है, आपकी मम्मी डैडी को था कि नहीं? उसने उससे थोड़ा शर्मा गया, बोला तुम पैदा ही नहीं होता था अगर उनके अंदर सेक्स डिजायर नहीं होता तो। आपके दादाजी को था कि नहीं? आपके परदादा को था कि नहीं? उसने बोला हाँ। तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को होगा कि नहीं? उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को होगा कि नहीं? होगा प्रभु। तो आपको नहीं चाहिए, फिर आपके पास नहीं है वो। यू वांट अ सिचुएशन वेयर इट इज नॉट देयर। तो बिल्डर होगा। मैंने कहा देखो ये जो सेक्स डिजायर है ना, ये कोई आपने इन्वेंट किया है, आपको बड़ा प्रॉब्लम हुआ है नहीं, ये ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक पूरा ब्रह्मांड का ही है। तो जस्ट बिकम अवेयर एंड एक्सेप्ट। फर्स्ट इससे शुरू करो। पहले तुम फाइट कर रहा है विदाउट नोइंग व्हाट इट इज, यू विल गो क्रेजी। तो उसको थोड़ा समझा। फिर मैंने कहा, फिर उसने कहा प्रोजेक्ट पर लास्ट बहुत तकलीफ है। मैंने कहा एक मिनट, पहले कृष्ण को थैंक यू बोलो कि वो एनर्जी तुम्हारे अंदर है। तो उसने बोला थैंक यू क्यों? तो मैंने उसको बोला तुमको अट्रैक्शन किसके प्रति है, लड़कियों के प्रति है कि लड़कों के प्रति है? तो उसने बोला लड़कियों के प्रति है। मैंने कहा तो फिर बहुत अच्छा है। तो उसने बोला क्यों अच्छा है? मैंने कहा देखो तेरे को लड़कों के प्रति अट्रैक्शन होता तो ब्रह्मचर्य आश्रम में आ सकता था। क्या होगा उसको, ब्रह्मचर्य आश्रम में आएगा तो क्या होगा? तो इट इज लाइक लिविंग, इट्स लाइक अ मैन लिविंग विद अ वुमेन इन अ वुमेन्स आश्रम, राइट? तो यू कांट जॉइन द आश्रम। तुम शादी कर सकते हैं क्या? क्या वो शादी कर सकते हैं? तो उसके घर वाले, अगर घर वाले लड़की देख लिया शादी करेगा तो क्या होगा? लड़की का लाइफ बर्बाद कर देगा वो। तो तुम किधर का भी नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया में अभी तक वो एक्सेप्टेंस नहीं है। सो आई एम नॉट अगेंस्ट, सी आई एम नॉट टॉकिंग, नॉट, इट्स नॉट अ जेंडर इशू आई एम टॉकिंग अबाउट। कोई इधर वो बहुत स्ट्रांग रहेगा तो मेरे को माफ कर देना। ये वेस्ट में बहुत बड़ा पाप है ये टॉपिक पे बोलना ऐसा। नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि बिगिन विद, अरे यार ठीक है कोई बड़ा चीज नहीं है। सो देन व्हाट डू वी डू? बिकम अवेयर। तो आई टॉट हिम दिस एक्सरसाइज, बिकम अवेयर। अवेयर मतलब क्या? कि अभी मेरे अंदर डिजायर आया, नाउ माय माइंड इज टेलिंग मी लुक एट दैट गर्ल, look at that girl with enjoyment, just become aware of that and then accept that I have this desire, accept it. You'll see ये दो स्टेप्स के बाद ही तुरंत ना माइंड पीसफुल हो जाता है। when you accept ना, माइंड becomes peaceful. अगर पीसफुल नहीं हुआ then allow the mind to desire it. Just say I allow my mind to desire to enjoy this woman, because the mind will anyway desire that. There is a difference between mind control and mind suppression. मैं वही पॉइंट बोल रहा हूँ अभी। माइंड सप्रेशन इज वेरी, माइंड सप्रेशन मतलब नहीं नहीं लस्ट नहीं, लस्ट नहीं चाहिए, लस्ट नहीं चाहिए, लस्ट नहीं देखना है, उसको नहीं देखना है। सप्रेशन लीड्स टू वोल्केनिक इरप्शन। इसीलिए कुछ लोग जो बहुत वैराग्य करते हैं बाद में जाके बहुत इंटेंस एंड ग्रेटिफिकेशन करते हैं कि पूरा जवानी सप्रेशन में चला गया। कंट्रोल में क्या होता है? कंट्रोल में यू बिकम अवेयर, यू एक्सेप्ट एंड यू अलाउ द माइंड टू डू व्हाट इट वांट्स, बिकॉज द माइंड इज एनीवे नॉट यू। Fourth A is more important. Action, no. Don't act on what the mind is saying. Ye most important. Awareness, acceptance, allowing, and action, no. So this is how it works. I am aware that my mind wants to look at this woman and enjoy this woman. I accept that the mind wants to enjoy this woman. I allow my mind to desire this. Then mind says, okay, then look at her. That is the fourth A. But I don't act on it. So what you are doing? Actually, first three steps में mind peaceful हो जाता है, but then because of the conditioning, the mind will demand. Okay, then now look at that woman because you're allowing me. The mind is shouting. Mind left side में याद रखना, कृष्ण right side में. आप बीच में हो, तो mind बोलता है now the second round starts. Boxing में होता है ना, first round, second round, third round. First round में क्या हुआ? You are aware that the mind said, look at this object of sense gratification. Then you accepted it. You allowed it. But you didn't act on it. When you don't act on it, what the mind does? Screams. Okay, now look at her, enjoy her. So then you become aware. But this time awareness is, earlier awareness, first round mein kya tha? I'm aware that the mind wants to look at that woman. Second round mein, I'm aware that the mind is now screaming to look at that woman. I accept.
I allow the mind to desire this because this is what the mind has been doing for millions of lifetimes. But I don't act on it. Then the mind says, okay, now then look at pornography. Mind क्या है? Mind को control चाहिए आपके ऊपर. But then you are aware, you accept that the mind has this desire, you allow the mind to desire this, but you don't act. Then the mind says, okay, then watch YouTube, watch Netflix. Mind wants to distract, mind wants to somehow do something. The more you keep, third round चालू हो गया फिर आपका. You see, third round has begun. Awareness, acceptance, allowing and not acting. And then you will see the mind becomes ठंडा हो जाएगा. बिकॉज कोई भी डिजायर जो टेम्पटेशन आता है ना वो परमानेंट नहीं रहता है. देखो आपका मालूम है आपने रेसलिंग किया, हार्म रेसलिंग किसी के साथ कुश्ती, तो ऐसा शुरू करते हैं हम लोग, देखा है. फिर अगर आप हार रहे हो, आपका हाथ ऐसा चला गया, फिर देखा आप क्या करते हो, छोड़ देते हो. तो दैट लॉस इज नॉट बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्गर, बिकॉज यू गेव अप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. तो हम सबके साथ यही हो रहा है. हम लोग गिव अप क्यों करते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, छोड़ देते, इसलिए भी फॉल डाउन. तो हमको क्या मालूम होना चाहिए जब अटैक करता है कि आर्म रेसलिंग मैच चालू हो गया है, पर ये इसमें ट्विस्ट है एक गेम में. ये परमानेंट, ये एटर्नल गेम नहीं है, ये 1 मिनट का राउंड है. अगर आपको मालूम पड़ा 1 मिनट का गेम है, तो 40 सेकंड के बाद आप वीक हो गए, आपका हाथ अभी गिरने वाला है, अब आपको कितना सेकंड और कंट्रोल करना है? तो आप गिव अप करोगे? क्योंकि एक बार वो साइलेंट बज गया, भले आप बहुत नीचे तक आए, यू डिडंट लूज. देन अगेन सेकंड राउंड, नेक्स्ट राउंड के पहले आपको फिर थोड़ा ब्रेक मिलेगा, आप नींबू जूस पियोगे, थोड़ा एक्सरसाइज करोगे, फिर चालू होगा ना. सो जो टेम्पटेशन आता है, जो डिजायर्स आता है ना, उसका एक टाइम लिमिट होता है. वो एक वेव जैसा, साइक्लोन जैसा आता है. तो हमको टॉलरेंस सिखाया, बोलते हैं टॉलरेट करो, पर टॉलरेंस करने का ये टेक्निक ये है, अवेयर, एक्सेप्ट, अलाउ एंड डोंट एक्ट ऑन इट, वेट. वो तूफान चला जाएगा. तो इससे क्या होगा ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन यू बिकम स्ट्रांग. सो यू बिकम अवेयर, एक्सेप्ट, अलाउ. सो व्हेन यू प्रैक्टिस दिस, देन यू अंडरस्टैंड आप अलग है, माइंड अलग है. आप समझ रहे हो, माइंड अलग है, आप अलग. एंड देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू थिंक, या आई एम पीसफुल. एंड देन व्हेन यू टर्न टू कृष्णा, फिर यू विल क्राई, यू विल लाफ, यू विल अपने आप को भर भर के गाली दो, फिर भी आपको गाली देते हुए भी आप खुश रहोगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अहम ब्रह्मास्मि हमारा आइडेंटिटी है, हमारा पोजीशन है दासोस्मि. पर अहम ब्रह्मास्मि के स्तर पर जब हम भगवान से अपना प्यार इजहार करते हैं ना, तो उसमें जो आनंद है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम when we are controlled by the mind and when we are saying I am fallen. ये जब हम भगवान को बोलते हैं ना, कृष्णा मैं बहुत फॉलन हूं, हम नहीं बोल रहे, माइंड बोल रहा है. ये जो हमारा आवाज है, हमारे आत्मा का जो आवाज है ना, उसमें हमको बोलना है भगवान को. और वो स्तर पे आने के लिए यू हैव टू स्लो डाउन योर लाइफ, यू हैव टू बिकम मोर अवेयर, यू हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव टू अलाउ द माइंड टू बी, बिकॉज यू आर नॉट द माइंड. आप माइंड नहीं, आप अलग है माइंड से. आप कृष्ण के दास हैं. तो हमारे डिवोटीज बहुत घबराहट में भक्ति करते हैं, उनका प्राणामय कोश डेवलप्ड ही नहीं है, डर में करते हैं, इसीलिए वो हर चीज में दुखी रहते हैं, हर चीज में डरते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट दे आर सफरिंग मोर. जैसे एक डिवोटी ने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद अभी भक्ति किया इतना साल मैंने, अभी 6 साल से माला कर रहा हूँ, प्रभुपाद अभी मेरा लस्ट नहीं है, अभी मुझे तकलीफ नहीं हो रहा है लस्ट का. बिल्कुल लस्ट नहीं है प्रभुपाद, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. Prabhupada said, what? Well, sex desire is gone, Prabhupada. अच्छा, go and see a doctor. प्रभुपाद ने बोला वो तो जाएगा ही नहीं बाबा, तुम उसको इतना. See, I'm not saying we should justify it. एक होता है, कुछ लोग होते हैं, अरे तो सेक्स डिजायर है, लस्ट है, तो चलो एंजॉय करो, वो एक होता है. दूसरा एक्सट्रीम होता है, सप्रेस करो, सप्रेस करो. जो सप्रेस करते हैं ना उसको, वो बाद में पागल हो जाते हैं. जैसे एक मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर फ्रेंड बोल रहे थे कि एक प्रभु जी थे जो उनको पूरा जवानी में ना हमेशा गुस्सा आता था, चिल्ला सबको मारते रहते थे. तो उन्होंने फिर कंट्रोल किया, फैमिली ने बहुत डांटा उनको, तो सप्रेस किया गुस्से को पूरा ऐसा पूरा सप्रेस करके रखा. तो बाद में अभी बुढ़ापे में क्या हो गया उनको मालूम है, पार्किंसंस आ गया. क्योंकि वो जो मारना चाहते थे, बहुत कुछ गुस्सा था, तो उनको सप्रेस डिजायर्स केम आउट एज अ फिजिकल एलिमेंट.
तो suppression is not the solution, and enjoying is also not the solution. The solution is control. Control begins by awareness, acceptance, allowing, but not acting on it. And then again awareness, second round, third round, fourth round. ऐसा जाते रहने का. At one point of time, the mind quiet. Like एग्जाम्पल देता हूँ, एक स्टूपिड एग्जाम्पल है, पर शायद आपको क्लिक हो जाए. तो मैं बहुत ट्रैवलिंग कर रहा था एक जगह पे, तो प्रभु जी ने मेरे को ऐसा कुछ हेल्प करके दिया ताकि मेरे को थोड़ा, क्योंकि मेरे को एक अकेला जो टाइम मिलता है ट्रैवलिंग में मिलता है पढ़ाई करने को, चैंटिंग, तो उन्होंने मेरा कुछ सेटिंग ऐसा किया कि मेरे को वो एयरपोर्ट्स में, स्पेशली जब मैं विदेशों में ट्रैवल करता हूँ, हर 2 दिन में अलग अलग शहर में जाना पड़ता है, तो एयरपोर्ट में वो होता है लाउंज का एक्सेस दिया, एक कार्ड दिया, तो लाउंज में क्या होता है, वो शांत रहता है, उधर कोई आके डिस्टर्ब, और उधर लोग आते हैं लाउंज में खाने के लिए, मैं जाता हूँ ताकि थोड़ा एकांत मिले. तो एक विदेशी एयरपोर्ट में, तो मैं ऐसा गया अंदर शांत, और उधर ना एकांत में जगह मैं ढूंढता हूँ, उधर एक जगह उस दिन जगह किधर भी नहीं था, मुझे जगह मिला, वो जो खाने का काउंटर रहता है सीधा उधर मिला. और जनरली क्या होता है, सब ये लोग मांस खाने वाले सब, और वो सब इसे अच्छा नहीं था, हम दूर बैठते हैं. पर उधर क्या हो गया, मैं शॉक हो गया. उधर एयरपोर्ट से मैं अपना जर्नल निकाला लिखने के लिए, तुरंत क्या सुगंध आया, मेदू वड़ा. बताया मैंने स्टोरी बताया मैंने स्टोरी, तो ठीक है, आपको पता है सबको. तो मेदू वड़ा का सुगंध आया, तो मैंने बोला अरे ये तो माँ बनाती थी, ये क्रिस्पी होगा क्या सॉफ्ट होगा. माइंड में थॉट, ऑफ कोर्स इट इज सिंफुल फूड, आई विल नेवर ईट इट, बट आई एम जस्ट सेइंग द डिजायर. अरे देखो तो सही, ये लोग कर्मी लोग क्या खाते हैं. माइंड कीप्स टेलिंग, सो आई जस्ट हैव टू प्रैक्टिस अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, allow the mind to desire, because the mind has been eating medu vada for so many lifetimes. I can't say don't look at it, no. ठीक है, I'm aware that the mind wants medu vada, I accept, my dear mind, you want medu vada, I allow you to desire, but I will not act on it. I have to write, okay, then at least go and drink Sprite. मतलब कुछ तो चाहिए, mind has to control you. Now second round में I'm aware not of medu vada, I'm aware that mind wants to drink Sprite. Again you don't, then mind, okay, then you watch news, कुछ तो न्यूज चल रहा है उधर, न्यूज लेके बैठ के देखो, कुछ तो करो जो तुम मेरे कंट्रोल में आ जाओ बस. अवेयरनेस, एक्सेप्ट, एंड कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. फिर जैसे वो आर्म रेसलिंग का वो एक टाइमर रहता है, ठंडा हो गया. फिर मुझे अपने, मैं बिजी था, बाद में फटांगे मुझे रियलाइज, अरे 20 मिनट बाकी है बोर्डिंग का, फिर मैं भागा, क्योंकि आई गॉट इनटू अ काइंड ऑफ समाधि टाइप. बट इनिशियली इफ आई हैड गिवन इन, I would have betrayed my values big time. Eating that stupid कर्मी sinful food, क्या उसमें लोग क्या, I would have never eaten. I'm just giving an example. ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं. और मैं जिस प्लेन लिया और जिस घर पे गया, उधर नेक्स्ट सिटी में ह्यूस्टन में, उधर बैठा वो लोग, प्रभु जी प्रसाद के लिए बैठा, जैसे बैठा और प्रभु जी मेरे लेफ्ट में बैठे थे, सब मेरे को देख रहे थे, और माता जी सर्विंग करने लेके आई, और लेके आई मेदू वड़ा लेके आई. मैं बोला माता जी आप मेदू वड़ा बनाए. हाँ प्रभु जी. और वो मेरी माँ, देखिए मेदू वड़ा सॉफ्ट भी होता है, कभी कभी क्रिस्पी भी होता है, मेरी मदर इज में क्रिस्पी, जैसे मैंने कहा बोलते पूरा मदर ने बनाया वैसे ही था. और मैं प्रभु जी को देखा, प्रभु जी ऐसा बैठे थे, और मैं विश्वास नहीं करोगे, वो 1-2 सेकंड के लिए ना मुझे लगा वो प्रभु जी बैठे थे, ऐसा देख रहे थे मुझे लगा कृष्ण बैठे उधर, एंड कृष्णा इज सेइंग सी आई अरेंज फॉर यू, यू जस्ट फॉलो मी. So I just kept looking at him and he's smiling. You never know what has happened with me, but I am thinking, oh, Krishna is so nice. Krishna is saying, don't engage in sense gratification, I will arrange medu vada for you. But if I had given गाली, frustrated, अरे मैं follow नूँ, मेरे को अभी भी इतना desire आता है, अगर मैं ऐसे गाली देता रहता था, तो I would have been miserable writing journal, I would have been miserable all the time. And that, वो जो fighting है ना, when you fight now, it's a catabolic effect on our tissues. It breaks your sympathetic, पूरा आपका sympathetic nervous system activate होता है ना, you are fight, flight, fright mode में रहते हो आप हमेशा. भक्ति has to be in sattva guna, peaceful मतलब आपका parasympathetic nervous system is activated, which is when you are resting. You know, it is anabolic, it builds your tissues, आपको strong करता है. तो relax मतलब accept yourself, accept your sexuality also. You are not bad person, you are not mean, you are you are a product of your karma. And be humble. And in that position, Aham Brahmasmi, then when you turn to Krishna and you say, Krishna, I love you, you can see it's your voice. It's not your mind's voice. Hare Krishna. I know I have spoken something radical, but I want to summarize. We began by understanding. What did we understand first?
वी वॉन्ट लॉर्ड, भगवान हमको देखना चाहिए दर्शन में हम भगवान का दर्शन नहीं कर रहे, भगवान हमको देखना चाहिए। भगवान तब देखते हैं जब हम अपने हृदय से भगवान को देखते हैं, और उसका उदाहरण है बिलमंगल ठाकुर और सूरदास, और उनका एग्जाम्पल हमने बताया। और प्रेमांजन चुरिता, अगर भगवान को अपने हृदय से देखना है तो अपना हमारे हृदय में वी आर टू बी सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ द सोल, ब्रह्मास्मि के स्तर पर हमको दर्शन करना होगा, क्योंकि हम भगवान से अभेद भी है, भेद भी है। भगवान से अभिन्न है, मतलब हम भी सच्चिदानंद विग्रह हैं। वी आर प्योरली स्पिरिचुअल। वो स्पिरिचुअल लेवल पे जब आप भगवान का दर्शन करोगे, दैट इज डिफरेंट देन टेकिंग दर्शन एट द लेवल ऑफ द माइंड। आप बोलोगे माइंड में उसका वैल्यू नहीं है, वैल्यू है, प्यूरिफिकेशन होता है, पर प्यूरिफिकेशन का टाइम लगता है। बट आफ्टर 20, 25, 30 years of bhakti, if you are still feeling frustrated and miserable, and if you are provoked to get into depression or commit suicide, that means you are doing it wrong. But if in that frustration and giving गाली to yourself, अगर आप खुश है, मतलब आप आत्मा के स्तर पर भक्ति कर रहे हो। तो जो भी भक्त अपने आप को खोजते हैं ना, मैं देखता हूँ ये आत्मा के स्तर पर है, ये एक्सटेसी में। मैं कितने भक्तों को जानता हूँ कैसे मिजरेबल सफरिंग, बट मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी। अब अपने आनंद प्रभु खास बेस्ट एग्जांपल है। व्हेनेवर यू आस्क हिम हाउ आर यू, उनका स्टैंडर्ड आंसर क्या रहता है? आई एम मिजरेबल बट आई एम ब्लिसफुल। समझ जाता हूँ ये, दैट्स हाउ अ सोल इज। भक्ति योगा, परफेक्शन ऑफ भक्ति योगा इज यू आर ऑलवेज मिजरेबल कृष्ण, बट इन दैट मिजरी ना आप यूनियन में। हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है? चैतन्य चरितामृत में बहुत इंटीमेट चीजें पब्लिक फोरम में डाल दिया गया। इट्स लाइक यू नो, इट्स लाइक अ लवर एंड बिलवेड। ठीक है, लवर एंड बिलवेड पब्लिक में कैसे रहते हैं? उनका एक कॉन्वर्जेशन रहेगा, दे मे टॉक इन अ पब्लिक प्लेस, बट इन द प्राइवेट स्पेस हाउ दे डील, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट। नोबडी हैज एक्सेस टू दैट। तो चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते थे, सब था, ठीक है, तो सबको मालूम था। चांद काजी के उसमें गए, वो दुनिया को भी मालूम पड़ गया, सब पोस्ट कर रहे हैं उसको, सब बता रहे, न्यूज में आ रहा है, सब ठीक है। बट अभी गंभीरा क्या है? जगन्नाथपुरी में महाप्रभु इज अलोन विद द लॉर्ड, ही इज रबिंग हिज फेस ऑन द वॉल एंड क्राइंग एंड ब्रेकिंग, कृष्णा वेयर आर यू, ही इज ब्लीडिंग, ही इज लाइक, ही इज वेलिंग। बहुत इंटीमेट प्राइवेट चीजें हैं वो, उसको हमने डाल दिया इंटरनेट में। किसी ने डाल दिया हो तो अभी आपने देख लिया उसको, तो आप बोल रहे अच्छा ये भक्ति है, चलो इसका सिस्टम बना दिया पूरा, इसका सिस्टम बना दिया। ऐसा ऐसा रोते हैं भगवान के सामने, अच्छा ऐसा हम भी रोएंगे। अरे प्राइवेट में आप बात करते हो ना, वो स्पॉन्टेनियस रहता है, तो प्राइवेसी में आप अपने को गाली भी दोगे, ये भी करोगे, यू नो। लाइक वन गृहस्थ केम टू मी, गेट अ बिग बम्प ऑन हिज हेड, ऐसा। तो मैंने बोला क्या हो गया? प्रभु जी बहुत एम्बैरेसिंग है, नहीं बोल सकता। अरे बोलो ना। बोला नहीं प्रभु जी मैं बोलूंगा, आप मैं सब शेयर करूंगा आपके पास, मेरा डर है कि आप कहीं लेक्चर में बोल दोगे। आप प्रॉमिस करो आप लेक्चर में नहीं बोलोगे तो बोलूंगा। मैंने कहा वो प्रॉमिस नहीं कर सकता मैं। फिर उसने कहा फिर भी मैं बता देता हूँ। तो ये बहुत साल पुराना इंसिडेंट। उसने बोला प्रभु yesterday ना my wife was very angry with me, so when I went in the evening after, घर पे जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, so he says when I went in the night in the bedroom to talk to her and to appease her, तो कुछ तो हो गया and I was trying to appease her and I slipped and I fell on that, कुछ तो वास रखा था तो उसमें गिर गया and I clumsily fell, फट करके गिरा और मेरे को ऐसा बम्प लगा। बट व्हेन आई फेल इट वाज सो क्लमजी, इट वाज सो गोफी बोलते हैं ना उसको, एंड इट बिकेम सो फनी दैट शी स्टार्टेड लाफिंग, सो आई हैड टू गो थ्रू दिस बम्प टू मेक हर हैप्पी। तो अभी ये जो है बहुत ही इंटीमेट एंड प्राइवेट चीज है। अब ठीक है, अगर इसका पूरा सिस्टम बना दिया, अच्छा टू अपीज योर वाइफ यू शुड फॉल ऑन अ वास एंड यू शुड गेट अ बम्प ऑन योर हेड, ये सिस्टम नहीं होता, ये स्पॉन्टेनियस होता है। So Chaitanya Mahaprabhu crying for Krishna, okay now we should come in front of Krishna and we should cry, ये सहज लोग करते हैं। साधना भक्ति में ना you don't do all that। साधना भक्ति में you do your disciplined bhakti and you are also aware, you accept, you allow the mind to be what it is but you don't act on it, knowing that इसका एक टाइमिंग है। देखो आपने देखा होगा, डिजायर आता है, आपने कंट्रोल किया, टॉलरेट किया, चला जाता है, फिर देन अगेन यू कंटिन्यू, अगेन सेकेंड टाइम आएगा, वो जिंदगी भर आता रहेगा। So therefore don't beat you, especially जो यूथ है ना, मैं तो उनको हमेशा बोलता हूँ just accept yourself the way you are, begin with that, that is a platform of ब्रह्मास में। आप कोई भी संप्रदाय में जाओ, they begin with self love। भक्ति योगा में we are taught to condemn ourselves, but that condemnation comes when you are in the situation of experiencing love of the Lord. If you don't experience love of the Lord and you only condemn yourself,
देखो जो हमारे वैष्णव आचार्य अपने आप गाली देते हैं ना, वो साधना के रूप में नहीं करते, वो प्रेम से करते हैं। भक्तिनोद ठाकुर, आज हमने पूरा भक्तिनोद ठाकुर का भजन गाया गोपीनाथ के सामने। वो तीन उसका स्टैंड है, तीनों में तीन तीन सेक्शन है, तीनों में 8-8 स्टैंड है। और आप देखोगे उसमें इतना गाली देते हैं भक्तिविनोद ठाकुर। गोपीनाथ आमी तो कामेर दास, विषय वासन जागी छे हृदये, फादी छे करम फास। गोपीनाथ मैं काम का दास हूं। तो ये जो जेन्युइन है ना, ये सोल के लेवल पे है प्रेयर। विषय वासना जाग मेरे हृदय से आ रहा है, कृष्णा मुझे आप प्लीज बताओ। फिर बोल रहे कब मैं कब मुझे समझेगा। कबे व जागी बो आमी काम रूपे यार, दूरे ते आगी बो हृदय स्फुर। जो सिंसियरिटी है ना, तो वी हैव टू टेक प्रिंसिपल फ्रॉम दिस ऑफ सिंसियरिटी। सो भक्तिनाथ ठाकुर इज गिविंग गाली बिकॉज ही लव्स कृष्णा। We are giving gali to ourselves because we want to love Krishna. ये बहुत अंतर है। हम हरिनाम क्यों जप कर रहे हैं? क्योंकि हमको कृष्ण प्रेम चाहिए। शुद्ध भक्त हरिनाम क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास कृष्ण प्रेम है। आपको समझ में आ रहा है अंतर? There is a difference between executive bhakti and effective bhakti. Don't mix the two. So at the stage of executive bhakti, when we are executing bhakti, we should also be grounded, realistic, and make peace with who you are. Compromise है बाबा, गृहस्थ लाइफ में compromise है। Compromising is not foundation of गृहस्थ लाइफ। लोग बोलते हैं अच्छा तो कॉम्प्रोमाइज है तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज दिन भर। अरे गृहस्थ लाइफ का फाउंडेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं है। गृहस्थ लाइफ का फाउंडेशन है डेडिकेशन, कमिटमेंट। But that dedication, commitment takes many forms. And one of the forms it takes is compromise. But that doesn't mean compromise is the everything. तो उसी प्रकार मैं बोल रहा हूँ, साधना भक्ति में हमको भगवान से सिंसियरली बोलना है कि मैं फॉलन हूँ, वो सब है, बट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, अपने आप से प्यार भी करो। अपने आप से प्यार करना इज लाइक अ गृहस्थ कॉम्प्रोमाइजिंग। गृहस्थ जीवन है, साधना भक्ति का जीवन है। मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे साधना भक्ति में आप सब करते हो, मंदिर आते हो, सब करते हो, पर आप अपना, मुझे मालूम है गृहस्थों का माया क्या क्या है, थोड़ा बहुत करते हैं वो लोग, अलग अलग रेस्टोरेंट में जाएंगे, ये सब करते हैं। तो जैसे अन्नपूर्णा बोला कुत्ता भौंक रहा है तो उसको खिला देते हैं रोटी। तो साधका भी अपने आप को गाली देता है, सब भक्ति करता है, सेवा घिस घिस के करेगा, पर कॉम्प्रोमाइज उसके लिए क्या है? टू एक्सेप्ट, मेक पीस विद हू यू आर, द वे यू हैव गॉट दिस बॉडी, Krishna's beautiful gift, and practice gratitude. As you are practicing gratitude along with what you are going through, then you will be peaceful. तो ये मेरा नम्र निवेदन है। अहम ब्रह्मास्मि बहुत जरूरी है समझना, फिर अहम दासोस्मि को हम रिलीज कर पाएंगे। सो आई विल एंड विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं सेंटर में हूं, मेरे राइट में कौन है? कृष्ण। मेरे लेफ्ट में कौन है? माइंड। हम सुबह से रात तक किसकी पूजा कर रहे हैं? माइंड। माइंड की आरती उतार। माइंड बोलता है ये करो, ये करो, यस यस यस, जो माइंड बोलता है हम कर रहे हैं। हम चाहते क्या है? कृष्ण जो बोले वो करे, पर हम वो नहीं कर पा रहे क्योंकि हम कृष्ण की आवाज सुन ही नहीं रहे हैं, ये माइंड की आवाज सुन रहे हैं। नॉन स्टॉप माइंड बोल रहे हैं, हम यस 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 माइंड का ही बात सुन रहे हैं। तो माइंड के आवाज को बंद करके कृष्ण के पास अगर जाना है, तो जब माइंड बहुत चिल्लाता है ना, तो बस माइंड की तरफ मुड़ो और जस्ट ऑब्जर्व विदाउट जजिंग। जस्ट क्या बोल क्या रहा है? अच्छा, माइंड वांट्स टू एंजॉय दिस मेदू वड़ा, आई एक्सेप्ट, आई अलाउ। तो माइंड क्या होता है ना, ठंडा हो जाता है। जस्ट लाइक योर पार्टनर, इफ शी इज थ्रोइंग और ही और शी इज थ्रोइंग टैंट्रम्स, तो आप बस सुनोगे ना, ठंडा हो जाता है। देन शी सेड ओके। एक बार पर्सन फील्स अंडरस्टूड, in many cases, I'm not saying all cases, but in many cases when the person is understood, then the person is demanding thunder, then you can explain your point. So when the mind becomes quiet, then you can turn to Krishna, and because the mind is quiet, and then when you say I love you Krishna, उसमें अलग बहुत डिफरेंस। आपको सिंपल एक्सपेरिमेंट करो, आज आप ट्राई करके देखो और मुझे आप अपना रियलाइजेशन बताओ। कभी ना पेपर पेन जर्नलिंग करो, उसमें लिखो, प्रेयर लिखो, कृष्णा आई लव यू, कृष्णा आई वॉन्ट टू सर्व यू, ऐसा लिखो। जो भी आपको प्रेयर दिल से लिखना है लिखो। और आपको कहीं 2 मिनट के लिए लिखो, लिखते समय क्या लगा कि अरे दिल से नहीं आ रहा है, ये ऐसा प्रेयर में दम नहीं है, ऐसे मैं लिख रहा हूँ बस टाइम पास, कुछ समझ में दिल से नहीं आ रहा है प्रेयर। और दिल से आ रहा है तो लिखते जाओ 1 घंटा। जहां पे आपको लगा कि ये प्रेयर मैकेनिकल हो रहा है,
रोक लो, वो पैराग्राफ को उधर ही एंड कर दो, फिर दूसरा पैराग्राफ शुरू करो, सिर्फ लिखो माइंड क्या बोल रहा है. नाउ द माइंड इज सेइंग गेट अप एंड गो टू वॉशरूम. डोंट गो टू द वॉशरूम, जस्ट राइट. माइंड बोल रहा है पानी पियो. माइंड बोल रहा है अरे उसने लेक्चर में ऐसा क्यों बोला, अरे आज ब्रेकफास्ट में क्या है, अरे वो प्रभु जी का डिवोर्स हो गया. माइंड जो भी बोल रहा है ना, और सडनली आपको लगेगा माइंड को, जब आप ऐसा ऑब्जर्व, जैसे वीडियो कैमरा ये ऑब्जर्व कर रहा है मुझे, आप अंदर के वीडियो कैमरा ऑन करो, ऑब्जर्व करो, जज मत करो, तब आपको लगेगा अरे एक पॉइंट में ना माइंड चुप हो जाए, क्योंकि माइंड डजंट लाइक टू बी एप्रीहेंडेड. अरे कोई क्या लिखना है, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या लिखना है, क्योंकि माइंड कुछ बोलने के लिए है ही नहीं. एंड दैट मोमेंट व्हेन द माइंड स्टॉप्स, स्टार्ट द थर्ड पैराग्राफ. एंड थर्ड पैराग्राफ क्या है पता है? जो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने लिखा प्रेयर, वही प्रेयर वापस लिखो. कृष्णा आई लव यू, वही लिखो. आप देखो कितना डिफरेंस होगा उसमें. पहला सेंटेंस जो आपने लिखा और बाद में लिखा, यू विल सी, ये जो आप लिख रहे हो ना सेकेंड टाइम, उसमें आपके जज्बात, आपकी भावनाएं इतने सुंदर, और एक्सटर्नली आप देखेंगे ना दोनों सेंटेंस सेम है. उल्टा ऐसा हो सकता है कि जो सेकेंड टाइम लिखा उसका हैंडराइटिंग गंदा भी हो, बट इट कैरीज सेम सेंटेंस लिखा है आपने, आई लव यू कृष्णा, और बाद में लिखा आई लव यू कृष्णा. इसमें पोटेंसी है, बिकॉज दैट इज द वॉइस ऑफ द सोल. द फर्स्ट टाइम यू रोट, इट इज द वॉइस ऑफ द माइंड. What are the difference in this first and third paragraph? बीच में क्या था वो? Awareness. Awareness is like, so awareness is what all संप्रदायs teach. इसको वैदिक ग्रंथों में साक्षी भाव कहा है. सनातन गोस्वामी इसके बारे में समझाते हैं हरिभक्ति विलास में. साक्षी भाव मतलब अपने आप के, अपने माइंड को देखना विदाउट जजिंग. साक्षी भाव जब के स्तर पर हम रहते हैं, बृहद भागवतामृत में भी है इसका उल्लेख. साक्षी भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिवोटीज टू डेवलप. साक्षी भाव मतलब विटनेस कॉन्शियसनेस. जैसे विटनेस को कैसे हम, विटनेस मीन्स नॉट जजिंग. नहीं तो आपको माइंड कैसा उल्लू बनाएगा ना, बना रहा है ऑलरेडी हमको. तो यू नो, एक दोस्त बोलता है अरे चल हम लोग बैंक को लूटते हैं. अरे पागल है क्या, बैंक को कैसे लूटेंगे? अरे मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं होगा, मेरे पास पूरा फुल प्रूफ प्लान है. तो आपको एंकरेज करता है, फिर आप उसके दोस्त की बात को मान के बैंक को लूटने जाते हो. जैसे बैंक को लूट रहे हो, दोस्त गायब. अरे वो किधर गया? और पुलिस ने पकड़ लिया, आपको अदालत में प्रस्तुत किया. आप अदालत में खड़े हो, नहीं मैं निर्दोष हूं. और तभी आप देखते हो जज कौन है? वही चोर जज में बैठा है, वही जो आपका दोस्त जिसने आपको एंकरेज किया था. और जज बोलता है यू रास्कल, तुमने चोरी किया, तुमको 10 साल की सजा, तुम बैंक लूटने का. अरे बोलते तुमने तो मेरे को आइडिया दिया था. तो ये है हमारा माइंड. माइंड बोलता है गलत काम करो, फिर वही माइंड आपको गाली देता है. तो जो हम, जब हम बोलते हैं ना प्रभु जी मैं बहुत, अरे तुमको गलत किया क्यों, वो माइंड नहीं बोला. अभी जो बोल रहा है वो भी माइंड ही बोल रहा है. सोल के लेवल पे देखो, आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट बी सिंसियर. सिंसियरिटी तो बेसिस है, बट सिंसियरिटी में भी ना, सिंसियर रह के भी बार बार वही गलती हम लोग कर रहे हैं. मतलब हम कहीं तो गड़बड़ कर रहे हैं. 25 साल बाद भी हम वही गलती कर रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ ही नहीं पा रहे हैं. मतलब ये सिंसियरिटी नहीं है, वो हिपोक्रेसी हो गया फिर. तो स्टार्ट दिस न्यू इनिंग्स नाउ वेयर यू स्टार्ट प्लेइंग दिस गेम. जैसे अभी एक डिवोटी ने बोला प्रभु जी मैंने आपका अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, अलाउ, फॉलो किया, तो पहला 2 दिन तो अच्छा गया, तीसरे दिन फिर मैंने वो सेंस ग्रेटिफिकेशन कर दिया जो नहीं करना चाहिए था मुझे, तो ये काम नहीं करता. मैंने कहा नहीं, तुम इंडिया 2 पहला मैच जीत गया, फिर फाइनल में हार गया, वापस नेक्स्ट मैच खेलेगा ना वो. तो तुम, यू आर प्लेइंग अ मैच, यू लॉस्ट, सो नाउ अगेन. बट इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ एंड गिविंग अप, दैट मींस माइंड हैज वन अगेन. भक्ति जिंदगी भर करना है बाबा. साधना भक्ति ये 2 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, 40, 50 साल, 60 साल माला करना है हमको. सो प्लीज accept yourself the way you are, love yourself, and move forward with gratitude. Self love will not lead to false pride if there is gratitude. अगर gratitude नहीं है, and self love is not the goal, हमको अपने आप से प्यार नहीं करना है बाबा, हमको कृष्ण से प्यार करना है. पर अगर आप माइंड के कंट्रोल में, तो माइंड को एक्सेप्ट तो करो. नहीं तो आप जितना भी गाली दे रहे हो वो आप नहीं दे रहे हो. मेरा पॉइंट वो है, क्योंकि अगर आप गाली दे रहे हो माइंड को, तो आपको खुश होना चाहिए. Did you get what I'm saying? Either be at the level of the soul and criticize yourself always, or if you're controlled by mind, if you think you're controlled by mind, then practice sakshi bhav, witness consciousness, and become peaceful. क्योंकि हम
अचिंत्य भेद अभेद फिलॉसफी है। भेद का मतलब हम भगवान से अलग है, अभेद मतलब अहम ब्रह्मास्मि। जो हमेशा अपने आप को भगवान से भेद रखते हैं ना, हम भगवान से अलग हैं, जो हमेशा ये मूड में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर ये जो हम भगवान से अलग है ना, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर हम ये नहीं सोचते या ये नहीं समझते कि हम अहम ब्रह्मास्मि नहीं समझते अगर, then this difference with the Lord also leads to duality of the world. Because in this world द्वंद हमेशा है, अमीर गरीब, सुख दुख, और प्यार और द्वेष। ये आपने देखा होगा, हमेशा होता है डुअलिटी। कभी कभी एक ही व्यक्ति से आप प्यार करते हो, अगले दिन उसको द्वेष करते, ये सब डुअलिटी बोलते हैं इसको। और ये जो डुअलिटी में जो रहते हैं ना, वो हमेशा भय में रहते हैं। भागवतम में कहा गया है, भयम द्वितीया विनिवेशतः स्याद् ईशाद अपेस्तस्य विपर्ययो स्मृति। जो भय, जो डुअलिटी में रहते हैं, वो हमेशा भय में रहेंगे, फियर। और गृहस्थों में इनसिक्योरिटी और फियर बहुत हाई है, बिकॉज दे आर हैविंग, दे आर अटैच्ड टू देयर थिंग्स, पोजीशंस ऑफ दिस वर्ल्ड। सो वो अटैचमेंट्स में फियर है। भक्ति में आते हैं तो वही अटैचमेंट्स को ही हम पकड़ के भक्ति कर रहे हैं, वो अटैचमेंट को हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो fear carries forward in our practice of devotional service also. So therefore we need to overcome that fear by overcoming the duality. Otherwise you see हर जगह झगड़ा। अभी हुआ कि नहीं, बहुत बड़ा कांड सब न्यूज में आ रहा था बिहार में, मालूम है? इस्कॉन का बहुत बड़ा कांड, नहीं मालूम? अच्छा है, इंटरनेट मध्य हर जगह झगड़ा डिवोटीज। अरे वो गुरु का जाते हो, ये नहीं करते हो, अरे वो बाबा जी के पास जाते हो, ये हमारा गलत है, वो सही गलत के झगड़ा में हम लोग फंसे हुए। मैं अपने गुरु महाराज को देखता हूँ, वो सबको एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली प्यार करते हैं, सबको दिल से प्यार करते हो, और किसी को जज नहीं करते। उनके बेस्ट फ्रेंड गैरी है, गैरी पूरा बॉडी बिल्डर है महाराज पूरा सोल के लेवल पे, और बेस्ट फ्रेंड है। और गैरी अभी 75 कुछ है, महाराज की उम्र से बड़ा, और अभी उनका नए गर्लफ्रेंड है वो अभी उसको डेट कर रहे हैं, मुझे बोल रहे थे उस दिन हम लोग महाराज के रूम में थे। तो वो पूरा अलग फिलोसफी है उसका, पर महाराज पूरा अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। बिकॉज अभी आप बोलोगे ठीक है मैं भी बेस्ट फ्रेंड करूंगा, देन यू विल फॉल डाउन, क्योंकि यू आर नॉट ऑन दैट लेवल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमें वैसा करना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं कि आप गुरु महाराज को नकल करो। आई एम जस्ट सेइंग अंडरस्टैंड दैट इज एट द लेवल ऑफ वन विद द लॉर्ड, सो ही विल नेवर स्पीक अबाउट, ही विल ऑलवेज स्पीक अबाउट हाउ वी आर फॉलन, हाउ वी शुड ऑलवेज सरेंडर, बिकॉज ही इज एनकरेजिंग अस टू कम टू दैट लेवल। बट प्रभुपाद वाज वेरी वेरी क्लियर दैट डिवोटीज, प्रभुपाद ने बोला भी था, इफ यू ट्राई टू इमिटेट गोस्वामीज, सिक्स गोस्वामीज, यू विल डाई। गुरु महाराज को नकल करने का प्रयास करेंगे तो आपका पतन होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उनके चरण कमलों का अनुसरण करते हैं, वी फॉलो हिज फुटस्टेप्स। एंड गुरु महाराज इज सो प्रैक्टिकल, इतना उन्होंने मुझे हेल्प किया है, हमारे गुरु, मैं आश्रम में क्या कुछ बहुत सारी चीजें हम बोल नहीं सकते। ही इज सो रियलिस्टिक अबाउट हाउ डिवोटीज आर सफरिंग, what devotees need. But on the Vyasasana, he has a mandate. He will only speak about the Shuddha Bhakti platform. तो वही हमको करना है, वही हमारा गोल है। But on the journey, if you're getting depressed, if you're getting suicidal, increase your rounds, increase bhakti, but also be sensitive to yourself. Intensity without sensitivity leads to insanity. भक्ति में तीव्रता बिना संवेदनशीलता के वो पागलपन कर देता है। संवेदनशील रहो, अपने आप के साथ काइंड रहो, दूसरों के साथ काइंड रहो, दूसरों को प्यार दो। पर जब आप बैठे हो व्यासासन में, जो भी बैठा है वो सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो शुद्ध भक्ति को प्रस्तुत कर रहा है, वो सुनो और उसे स्वीकार करो, एक्सेप्ट इट विदाउट जजिंग। दिस इज माई हम्बल प्रेयर। अगर मैंने किसी को कंफ्यूज किया, और मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ, आज का तो क्लास के लिए तो मैं 1000 बार आप लोगों से माफी मांगूंगा, पर जो पिछले 4 दिन में मैंने उल्टा सीधा कहीं मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि बहुत सारा चीज स्पॉन्टेनियस हो गया, तो आई एम श्योर आई मस्ट हैव स्पोकन समथिंग व्हिच मस्ट हैव ऑफेंडेड समवन, प्लीज फॉरगिव मी। आई मस्ट हैव सेड समथिंग इनअप्रोप्रिएट एट सम टाइम्स। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। षड गोस्वामी प्रभु गण की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।